आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, then find the area painted in color. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्क है और उस पार्क में एक स्लाइड है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं। अब इस स्लाइड की एक वॉल को पेंट किया जाना है और उसके ऊपर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा जाना है। अब इस वॉल की जो साइड्स हम लोगों को दे रखी हैं, पहली साइड क्या है 11 मीटर, दूसरी साइड है 6 मीटर, तीसरी साइड है 15 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कितने एरिया को पेंट किया जाना है, यानी कि इस वॉल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जब हम लोगों को इस वॉल का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि सारी साइड्स डिफरेंट हैं, तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो साइड्स को हम लोग, चलिए इस साइड को हम लोग फर्स्ट साइड कंसिडर कर लेते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस साइड को दूसरी साइड यानी कि बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये हम लोगों के लिए थर्ड साइड हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हियर ए इक्वल टू 11 मीटर, बी इक्वल टू वॉट 15 मीटर, जबकि सी कितना है? सी है 6 मीटर। अब हम लोगों को एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेमी पेरीमीटर की। तो सबसे पहले हम लोग वही निकाल देते हैं। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू कैसे निकाला जाता है? तीनों साइड्स को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। अब एक ही जगह पे रखें 11, बी की जगह पे रख रहे हैं हम लोग 15 और सी की क्या वैल्यू है 6 और अपॉन में 2। करेक्ट है। सो दिस इक्वल टू, देखिए 11 और 15 कितना होगा? ये हो जाएगा 26 और 6 32, तो 32 अपॉन 2 और ये कैंसिल आउट करके कितना हो गया 16। इसका मतलब एस की वैल्यू क्या निकल के आती है? 16 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है? एरिया ना। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, या फिर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द वॉल पेंटेड, एंड दिस इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, और ये सारी चीज़ें स्क्वायर रूट साइन के अंदर होती हैं। सो दिस इक्वल टू, अब जस्ट क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। तो एस की तो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली ना, कितनी? 16 मीटर। तो एस की जगह पे हम लोगों ने रखा 16, फिर क्या है? एस माइनस ए, तो 16 माइनस ए का मतलब इस ट्राइंगल की फर्स्ट साइड जो कि कितनी है 11, रखा हम लोगों ने यहाँ पे 11, फिर एस माइनस बी है, मतलब 16 माइनस, और बी कितना है? बी है 15, सो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस में 15, देन 16 माइनस सी कितना है? 6 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 6। ठीक है, अब कर दे इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो देखिए 16 को हम लोगों ने एज इट इज़ रखा। अब 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इंटू में 5 आ जाएगा। 16 में से जब हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों के स्क्वायर रूट साइन में नंबर्स होते हैं तो उन्हें हमें फैक्टराइज करना होता है, और कोशिश ऐसी करिए कि जो फैक्टर्स आप निकाल रहे हैं ना 2 के पेयर्स में मिल जाएं। तो देखिए हम लोग 16 को फैक्टर्स करके क्या लिख सकते हैं? इसको चाहें तो हम लोग 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 5 को ऐसे ही रखिए, ठीक है, 1 ऐसे ही फैक्टर छोड़िए, और 10 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इस रूट साइन में किस किस का पेयर बन रहा है? 4 का एक पेयर बन रहा है और एक पेयर बन रहा है 5 का। जब भी यहाँ पे रूट साइड में नंबर्स के पेयर्स बनते हैं तो जिस नंबर का पेयर बनता है उसके बदले एक नंबर हम लोग रूट साइन के बाहर रख सकते हैं। तो मतलब इस 4 के पेयर के बदले हम लोग एक 4 बाहर लेके आ सकते हैं। चलिए ले लिया। इस 5 के पेयर के बदले एक 5 हम लोग रूट साइन के बाहर रख सकते हैं। तब अंदर क्या बचेगा? 1 इंटू 2, और 1 इंटू 2 का मतलब हो गया 2। अब देखिए 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 20, और ये क्या है? √2। तो 20 √2 मीटर स्क्वायर क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है इस वॉल का, यानी कि इतने एरिया को हम लोगों को पेंट करने की ज़रूरत है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।